सुदत्त कोसल जनपद की राजधानी श्रावस्ती का एक नागरिक था। कोसल जनपद पर राजा प्रसेनजित का अधिकार था। सुदत्त प्रसेनजित का श्रेष्ठी खजांची था। क्योंकि वह दरिद्रों को बहुत दान देता था, इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया था। जिस समय भगवान राजगृह में ठहरे हुए थे, उस समय सुदत्त किसी निजी काम से राजगृह गया। वह राजगृह श्रेष्ठी के यहां ठहरा था, जिसकी बहन से उसका विवाह हुआ था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका साला श्रेष्ठी भिक्षु संघ तथा भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए इतनी बड़ी तैयारी करा रहा है कि उसने सोचा कि या तो किसी आवाह विवाह की तैयारी है या राजा को निमंत्रण दिया गया है। जब उसे ठीक बात की जानकारी हुई तो वह भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठा। वह उसी रात भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ निकल पड़ा। और तथागत ने अनाथ पिंडक के हृदय की निर्मलता को तुरंत भांप लिया। उन्होंने उसका सांत्वना भरे शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ चुकने पर अनाथ पिंडक ने भगवान से कुछ सदुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। तथागत ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के निमित्त एक प्रश्न से आरंभ किया। कौन है जो हमारा निर्माण करता है और हमें जैसे चाहता है चलाता है? क्या यह कोई ईश्वर है, कोई सृष्टिकर्ता? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को चुपचाप केवल उसकी इच्छा के अधीन चलना होगा। वे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित होता तो उसमें दुख, आपत्तियां और पाप कैसे होते? क्योंकि पवित्र अपवित्र दोनों का तो रचयिता उसी को मानना होगा। यदि दुख, आपत्तियों और पाप का मूल स्रोत ईश्वर को न माना जाए तो उसे भिन्न और उससे स्वतंत्र एक दूसरा कारण स्वीकार करना होगा। तब ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। इस प्रकार तुमने देखा कि ईश्वर के विचार की ही जड़ खुद गई। तो फिर क्या ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मा भी सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। जिस प्रकार बीज में से पौधे की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। तो फिर एक ही ब्रह्मा से सभी चीजें कैसे उत्पन्न हो सकती है? यदि ब्रह्मा सर्वव्यापक है तो फिर वह निश्चय से उनका निर्माता तो नहीं ही है। फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ये ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को वांछनीय रूप ही क्यों नहीं दिया? दुख, सुख वास्तविक सत्य है और उनका बाह्य अस्तित्व है, वह आत्मा की कृति कैसे हो सकते हैं? यदि तुम यही मत बना लो कि न कहीं कोई सृष्टि करता है और न कहीं कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन में जो साधना की जाती है, जो साधनों तथा साध्य का मेल बिठाने का प्रयत्न किया जाता है, उस सब का कोई प्रयोजन नहीं होगा। इसलिए हमारा कहना है कि जो भी चीजें अस्तित्व में आती हैं, वे सब सहेतुक होती हैं। न वे ईश्वर द्वारा निर्मित होती हैं, न ब्रह्मा द्वारा, न आत्मा द्वारा और न बिना हेतु के यूं ही अस्तित्व में आती हैं। हमारे अपने कर्म ही हैं जो अच्छे बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। सारा संसार
प्रतित्य समुत्पात के नियम से बंधा है, और जितने भी हेतु हैं वे अचैतसिक नहीं हैं। जिस सोने से सोने का प्याला निर्मित होता है वह आदि से अंत तक सोना ही सोना होता है। इसलिए हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानम में न उलझे रहें। हम आत्मा और आत्मार्थम से मुक्त हों, क्योंकि सभी चीजें सहेतुक हैं। इसलिए हम कुशल कर्म कोएं, ताकि उनका परिणाम भी कुशल ही हो। अनाथ पिंडक बोला, तथागत के वचनों का सत्य मैं हृदयंगम कर रहा हूं। मैं अपने अज्ञान को और भी अधिक दूर करना चाहता हूं। जो कुछ मैं निवेदन करना चाहता हूं उसे सुनकर भगवान मुझे मेरे कर्तव्य का आदेश दें। मुझे काम काम बहुत रहता है, और क्योंकि मैंने बहुत धन इकट्ठा कर रखा है इसलिए बहुत बातों की फिक्र करनी पड़ती है। तो भी मैं अपने कार्य को आनंद पूर्वक करता हूं और बिना किसी प्रमाद के उसमें लगा रहता हूं। मेरे बहुत से नौकर चाकर हैं और उन सब की जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। अब मैंने सुना है कि आपके शिष्य प्रव्रज्या के सुखों के गुण गाते हैं और गृहस्थ जीवन की गरहा करते हैं। वे कहते हैं कि तथागत ने अपना राज्य और परंपरागत ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और सद्धम्म का पथ प्राप्त किया है। इस प्रकार उन्होंने सारे संसार को निर्वाण का रास्ता दिखाया है। मैं जो उचित हो वही करना चाहता हूं, और मेरी उत्कट अभिलाषा है कि अपने मानव बंधुओं की कुछ सेवा कर सकूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे लिए यह उचित है कि मैं अपनी संपत्ति, अपने घर और अपने कार-बार का त्याग कर दूं और आपकी तरह ही धम्म जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए? तथागत का उत्तर था, धम्म जीवन का सुख हर उस व्यक्ति के लिए प्राप्य है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। जो धन से चिपका हुआ है उसके लिए यही अच्छा है कि धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है तथा वह उसका उचित उपयोग करता है, ऐसा आदमी अपने मानव बंधुओं के किए एक वरदान है। मैं तुम्हें कहता हूं कि गृहस्थ ही बने रहो, अपने कारोबार में अप्रमाद पूर्वक लगे रहो। आदमी का जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, किंतु जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार के प्रति जो आदमी की आसक्ति है वह उसे अपना दास बना लेती है। जो भिक्षु इसलिए संसार का त्याग करता है कि भिक्षु बनकर आराम तलबी का जीवन व्यतीत करे, उसे इससे कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है और शक्ति का अभाव स्पृहणीय नहीं है। जब तक अंतः प्रेरणा न हो तब तक तथागत का धम्म किसी को भी प्रव्रजित होने व संसार का त्याग करने के लिए नहीं कहता। तथागत का धम्म हर आदमी से यही मांग करता है कि वह आत्मदृष्टि से मुक्त हो, उसका हृदय शुद्ध हो, उसे काम भोगादि सुखों की प्यास न हो और वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। और आदमी चाहे जो करें, चाहे वे शिल्पी रहे, चाहे व्यापार करें, चाहे सरकारी नौकरी करें अथवा संसार त्याग कर ध्यान भावना में रत रहे, उन्हें अपना कार्य पूरे दिल से करना चाहिए। उन्हें परिश्रमी और उत्साही होना चाहिए। और यदि वे उस कमल की तरह जो पानी में रहता हुआ भी पानी से अछूता रहता है, जीवन संघर्ष में लगे रहने पर भी अपने मन में ईर्ष्या और घृणा को जगह नहीं देते, यदि वह संसार में रहते हुए भी स्वार्थ भरा नहीं बल्कि परमार्थ भरा जीवन व्यतीत करते हैं,
तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि उनका मन आनंद, शांति और सुख से भर जाए। अनाथ पिंडक को लगा कि यह सत्य का धम्म है, सरलता का धम्म है और प्रज्ञा का धम्म है। उसकी तथागत के सद्दम्म में प्रगाढ़ आस्था हो गई। वह तथागत के चरणों पर नतमस्तक हुआ और प्रार्थना की कि उसे प्राण रहने तक शरणागत उपासक जाने।